देखें, बिल्कुल ये सियासतदानों का काम है और आपस के मामलात हल करने के लिए तीसरी किसी कुव्वत की जरूरत नहीं होनी चाहिए असूली तौर पे। हम्म। लेकिन ये बदकिस्मती है कि इमरान खान साहब ने इस तरह का मौकफ लिया कि वो अलैदगी पसंद या दहशत गर्दों से बातचीत कर लेंगे, लेकिन वो इस करप्ट टोले के साथ नहीं बैठेंगे जिसको जो आजकल की हुकूमत है, जो जो उनके बेबुनियाद इल्जामात हैं और कीचड़ उछालने की सियासत है, वो उनके आगे आ रहे आई हुई है, जिसकी वजह से वो बातचीत नहीं कर पाते। और यही उनका जो तर्ज हुकूमत भी था, वो हम्म। जो 3-4 साल वो हुकूमत में रहे, तब भी यही पॉलिसी थी कि वो अपोजिशन के साथ ना वो मुशावरत करते थे, ना वो असेंबली के सेशन चला सके, ना उनको कोई कंसेंसस बिल्डिंग में वो अपने पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को साथ ले सके। देखें हम्म। अभी भी क्या हुआ, अभी आपने देखा कि उन्होंने एक अदारे को निशाने पे लेके आए, हम्म। और जितनी सियासत हो सकती थी इस तकर्री के ऊपर जो अभी पिछले दिन हुई है, उसके ऊपर उन्होंने बेइंतहा सियासत की और हम्म। अजीब अजीब किस्म की स्टेटमेंट्स दी, फिर उनसे यू टर्न्स भी लिए, और उनको अब एहसास हो गया कि वो उनके कंट्रोल में नहीं है चीज और वो उसको मुतासिर नहीं कर सके। इसी तरह हम्म। इलेक्शंस की जो डिमांड है, वो कोई कुवत उनको नहीं दे सकती, हम्म। ना अफवाज पाकिस्तान उनको दे सकती है, ना एस्टैब्लिशमेंट दे सकती है। वो अगर उनको इलेक्शन जल्दी चाहिए तो उसका एक हल है। हम्म। आज जो है राना सनाउल्लाह साहब ने भी उसके ऊपर निशानदेही की, और वो हम्म। हल ये है कि हम्म। आप आए और अपना जो असेंबलियों में हम्म। बैठे, और हम्म। वहां हम आपके साथ आपस में बातचीत कर लेते हैं। हम्म। और अगर इलेक्शन जल्दी करने तो हम्म। वो जरूर उस पर हम देख सकते हैं, लेकिन असेंबली में बातचीत होगी। आप हमारे कोalition पार्टनर्स हैं, उनसे बात कर लें, आप हमारे से बात कर लें, तो इसका हल निकाला जा सकता है। लेकिन ये कहना कि आप पहले इलेक्शन की डेट दें और हम धरना लेके आ रहे हैं या हम लोग कोई मुजाहरे कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ये मामला किस तरह से इमरान खान अपना कोई क्या बैकडोर था कि वो चाहते थे कि असरअंदाज कैसे हो सकते हैं? क्या कोई उनकी अपनी कोई पेशकश थी, अपनी कोई उनकी तजावीज़ थी जो वो मनवाना चाहते थे? देखें, इमरान खान साहब ने बरमला कहा कि वो हमारे से बातचीत नहीं करेंगे और वो तीसरी कुव्वत से करेंगे, हम्म। और उनसे सदर आरिफ अलवी ने बातचीत की भी। हम्म। लेकिन उस बातचीत का कोई हल उनके पास तीसरी कुव्वत के पास नहीं था, क्योंकि हम्म। हुकूमत तो हम कर रहे हैं। हम्म। हमने किसी भी मशवरे को या तजवीज़ को जो है वो रद्द किया, क्योंकि हम्म। हमारा ये ख्याल है कि अगर कोई बातचीत होनी चाहिए तो वो डायरेक्टली होनी चाहिए। हम्म। अब शराइत जो है वो पहले मनवा लेना और फिर बातचीत करना, उसकी तुक नहीं बनती। तो हम्म। एक तो ये हो गया। हम्म। देखें, बाकी मैं समझता हूं कि असरअंदाज उन्होंने ये जो तकर्री हुई है उस पर वो किस तरीके से हुए हैं, क्योंकि उन्होंने इसको मुतनाज़ा बनाया। हम्म। उन्होंने कहा, तजवीज़ दी जहां उनकी सियासी तौर पे प्लेस नहीं थी कि वो तजवीज़ देते। उन्होंने कहा जी जो बाजवा साहब है उनको एक्सटेंशन दे दी जाए, हम्म। और फिर आगे जाते हुए जो है इलेक्शंस हों और फिर अगली हुकूमत जो है वो सिलेक्ट करे, जबकि ये एक आईनी अमल था हम्म। और वो सरअंजाम दे दिया गया, बड़ा स्मूथली दिया गया। हम्म। फिर आखिर वक्त तक उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम इस पे खेलेंगे, और फिर उन्होंने सदर आरिफ अलवी को मेरे ख्याल से लाहौर बुला लिया, हम्म। और सदर आरिफ अलवी की तरफ से जो हमें पता है कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि वो इसके अंदर रुकावट नहीं बनाएंगे। हम्म। फिर इमरान खान साहब ने भी हामी भर दी कि चलें इसको स्मूथली कर लेते हैं, जब उनको हम्म। अंदाजा हो गया कि इसके ऊपर वो फर्दर जो है वो रुकावट नहीं बन पाएंगे। राइट। तो अभी जो ये कहा जा रहा है कि पिंडी से इलेक्शन आपको नहीं मिलेंगे, अभी आपको पार्लियामेंट में वापस आना चाहिए, तो क्या ये संजीदा एक ऑफर है हुकूमत की जानिब से इमरान खान साहब को कि वो पार्लियामेंट में वापस आएँ, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें, कि या सिर्फ ये एक बयान की हद तक देखें जो पहले भी आते रहे हैं और अब भी एक बयान ही है? नहीं, देखिए, ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर आप समझते हैं कि आप चंद 100 या 1000 लोगों को लाके आप समझते हैं कि आप हुकूमत पे प्रेशर डालेंगे और हुकूमत घुटने टेक लेगी, तो ये तरीकाकार नहीं है। क्योंकि आज अगर आपने हमारे से मनवा भी लिया कि हम आपको इलेक्शन की डेट इस प्रेशर में जल्दी दे दें, तो फिर अगली जब हुकूमत जब भी आएगी इलेक्शंस के बाद, तो फिर ऑपोजिशन कहेगी कि आप हमें जल्दी इलेक्शन दे दें, तो ये सिलसिला चल नहीं सकता। जो पार्लियामानी जमहूरियत है वो इस रास्ते से नहीं चलेगी। तो रास्ता एक ही है, आपको अगर जल्दी इलेक्शन चाहिए, आप असेंबली में आए, वहां हमारे साथ डिबेट करें, बातचीत करें, और वहां से जो रास्ता निकलेगा, अगर अर्ली इलेक्शन जो है वो वही रास्ता है, हम मिल बैठ के बातचीत कर सकते हैं, हम वो आपको दे सकते हैं। लेकिन उसका बड़ा लंबा जवाब है। लेकिन इसका अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो
देखें, पाकिस्तान का फंडामेंटल इशू यही है कि आपकी इंपोर्ट्स बेहद ज्यादा हैं और आपकी एक्सपोर्ट्स कम हैं, और आपने इस इम्बैलेंस को जो है वो दुरुस्त करना है। उसको दुरुस्त करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म स्टेप्स लेने पड़ेंगे, लॉन्ग टर्म आपको पॉलिसी देनी पड़ेगी, और उस पर फिर जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करानी पड़ेगी, जो कि नहीं हुआ। पिछले 4 साल एक इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हुई, जिसके अंदर आपने जो खसारे थे वो बेहद बढ़ा दिए, जिसमें गर्जसी खसारा था, आपका गैस सेक्टर का खसारा था, आपने कर्जे जो हैं पाकिस्तान की तारीख के 80% कर्जे ले लिए, और फिर आपने कोई डेवलपमेंट नहीं की, कोई इंप्रूवमेंट नहीं की आपने। तो वो सारे असरात, और फिर दुनिया में इस वक्त एक बहरान जैसी जो है वो सूरत हाल है, जहां रिसेशन की बातें हो रही हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोप में, यूके में और बाकी दीगर ममालिक में। यूक्रेन रशिया की जंग के बाद एक एनर्जी प्राइस का क्राइसिस चल रहा है, जो कि बेहद ज्यादा हो गई है। तो बहुत मुश्किल हालात हैं इकोनॉमी के आपके, और लिक्विडिटी क्रंच या जो डॉलर्स का जो शॉर्टेज है, जो हमें विरसे में मिली ये पिछली हुकूमत से, वो एक मुश्किल सूरत हाल जरूर है, लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, जो कि नसीम सिद्दीक साहब ने भी कहा। लेकिन उसकी वजह इमरान खान साहब बने हुए हैं कि वो पॉलिटिकली स्टेबलाइज नहीं होने दे रहे इस मुल्क को, और एक अपनी जो है जो नो कॉन्फिडेंस जो कि कायनी तरीके से हुई, उसको ना मानने के लिए उन्होंने प्रोपेगेंडा भी किया, जो कि बज़ाहिर साबित हो गया कि झूठा प्रोपेगेंडा था, आलमी साजिश का। तो मैं समझता हूं कि ये चीजें फिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाती हैं, मईशत को नुकसान पहुंचाती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इस वक्त देखें, हमने तो यहां तक कहा कि हमें मिसाके मईशत की जरूरत है, ये बहुत जरूरी है। आज हम दोबारा इसको रिपीट करते हैं, और इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी मईशत के ऊपर सारी पॉलिसीज एक जैसी हो जाए, नहीं, लेकिन हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के ऊपर एग्री कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं,